नमस्कार। हम सबकी जिंदगी में ना एक ऐसा खजाना छिपा होता है जिसे हम हमेशा ढूंढ रहे होते हैं। हो सकता है वो कोई सपना हो या शायद कोई मकसद। तो आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो उस खजाने तक पहुंचने का एक तरह से नक्शा दिखाती है। चलिए दी अल्केमिस्ट की दुनिया में चलते हैं। एक पल के लिए सोच कर देखिए, क्या कोई सपना, कोई ख्वाब इतना सच्चा, इतना पावरफुल हो सकता है कि इंसान उसके लिए अपनी आरामदायक, जानी पहचानी दुनिया छोड़ने को तैयार हो जाए? हमारी कहानी का जो हीरो है ना, सैंटियागो, वो आज बिल्कुल इसी सवाल के चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है। तो कहानी शुरू होती है स्पेन के अंदालूसिया के खूबसूरत मैदानों से, जहां सैंटियागो नाम का एक नौजवान चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ बड़ी ही सुकून भरी जिंदगी जी रहा है। उसके जिंदगी में सच में कोई कमी नहीं थी। वो पूरी तरह आजाद था, अपनी भेड़ों को बहुत अच्छी तरह समझता था और उसे लगता था कि भेड़ें भी उसे समझती हैं। दिन भर खुले मैदान और रात को तारों की चादर, मतलब उसकी दुनिया एकदम महफूज और जानी पहचानी थी। उसे और क्या ही चाहिए था। पर फिर उसकी इस शांत जिंदगी में एक सपना दखल देता है। एक ही सपना जो उसे बार बार आता है। सपने में एक छोटी बच्ची आती है जो उसे मिस्र के पिरामिड तक ले जाती है और कहती है, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि वो खजाने की सही जगह देख पाए, उसकी आंख हमेशा खुल जाती है। अब सवाल ये था कि ये बस एक सपना है या फिर कोई इशारा। तब सैंटियागो एक दौराहे पर था। एक रास्ता उसकी आरामदायक जिंदगी का था, जहां सब कुछ तय था, यहां तक कि एक सौदागर की बेटी थी जिससे वो दोबारा मिलना चाहता था। और दूसरा रास्ता वो था उस अनजान सपने का जो उसे मिस्र के पिरामिड तक बुला रहा था। एक अनजान, जोखिम भरा रास्ता। अपने इसी उलझन को सुलझाने के लिए सैंटियागो जवाब ढूंढने निकलता है। पहले तो वो एक जिप्सी औरत के पास जाता है जो सपने का मतलब बताती है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से होती है जो खुद को सालेम का राजा बताता है। वो बूढ़ा आदमी जो अपना नाम मेल्किजेडेक बताता है, सैंटियागो से एक बहुत ही गहरी बात कहता है। वो उसे समझाता है कि देखो, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि एक वक्त के बाद हमारी जिंदगी हमारे हाथ से निकल जाती है और हम सिर्फ किस्मत के गुलाम बनकर रह जाते हैं। और यहीं पर वो राजा उसे कहानी की सबसे जरूरी, सबसे कोर आइडिया के बारे में बताता है, पर्सनल लेजेंड। हिंदी में कहें तो हमारी व्यक्तिगत नियति। देखिए, ये वो चीज नहीं है जो किस्मत में बस लिख दी गई है, नहीं, बल्कि ये वो मकसद है जिसे पूरा करने के लिए हम सब पैदा हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा सपना, हमारी असली मंजिल। राजा समझाता है कि जब हम जवान होते हैं ना, तो ये रास्ता हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, पर जैसे जैसे वक्त बीतता है, डर और शक की एक रहस्यमयी शक्ति हमें ये यकीन दिलाने लगती है कि अरे नहीं, इसे पाना तो नामुमकिन है। और फिर राजा सैंटियागो को वो वादा करता है जो उसकी पूरी यात्रा का सहारा बनने वाला था। जब आप कुछ चाहते हैं तो उसे हासिल करने में सारा संसार एकजुट होकर आपकी मदद करने लगता है। ये एक उम्मीद थी, एक तरह की गारंटी कि अगर उसकी इच्छा सच्ची है तो वो इस सफर में अकेला नहीं है। राजा की इन बातों ने सैंटियागो के अंदर जैसे एक आग जला दी थी। अब उसे एक फैसला लेना था, और ये एक ऐसा फैसला था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन राजा की मदद मुफ्त नहीं थी। उसने खजाने का रास्ता बताने के बदले सैंटियागो की भेड़ों का 10वां हिस्सा मांगा। और यहाँ एक बहुत जरूरी सबक छिपा था। हर सपने की एक कीमत होती है। कुछ नया पाने के लिए कुछ पुराना छोड़ना ही पड़ता है। और सैंटियागो वो कदम उठाता है। वो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है, अपनी पुरानी पहचान, अपनी सुरक्षा, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी पीछे छोड़ देता है और अफ्रीका जाने वाले जहाज का टिकट खरीद लेता है। उसका सफर अब हकीकत में शुरू हो चुका था। जाने से पहले राजा उसे 2 आखिरी तोहफे देता है। पहला, एक कहानी जो ये सिखाती है कि दुनिया के अजूबे जरूर देखो, पर अपनी जिम्मेदारियों को कभी मत भूलो। और दूसरे, ये 2 पत्थर, यूरिम और थम्मिम। ये पत्थर उसे हाँ या नहीं में जवाब देकर तब मदद करेंगे जब वो रास्ते के इशारे नहीं समझ पाए। बड़े बड़े सपनों और उम्मीदों के साथ सैंटियागो अफ्रीका की धरती पर अपना पहला कदम रखता है। लेकिन उसका स्वागत एक बहुत ही कठोर सच्चाई से होता है। वो टांजियर शहर के एक बार में बैठा है। हर तरफ एक अलग भाषा, अलग रीति रिवाज, एक एकदम अनजान माहौल। वो यहाँ बिल्कुल अकेला है और पहली बार उसे अपनी भेड़ों और अपनी जानी पहचानी दुनिया की बहुत शिद्दत से याद आ रही है। और तभी एक इशारे की तरह एक नौजवान उसके पास आता है जो उसकी भाषा यानी स्पेनिश बोलता है।
सैंटियागो को तुरंत लगता है कि वाह, कायनात उसकी मदद कर रही है। वो नौजवान उसे पिरामिड तक ले जाने का वादा करता है और सैंटियागो उस पर पूरा भरोसा कर लेता है। तो होता ये है कि उस भीड़ भरे बाजार में सैंटियागो उस नए लड़के पर भरोसा करके अपने सारे के सारे पैसे उसे दे देता है और फिर बस एक पल के लिए, लिटरली बस एक पल के लिए उसका ध्यान बाजार में रखी एक बहुत ही खूबसूरत तलवार पर चला जाता है और जैसे ही वो पलटकर देखता है, वो नौजवान और उसके सारे पैसे दोनों गायब। सैंटियागो उस बाजार के बीचों बीच बस अकेला खड़ा रह जाता है, एक भी पैसा नहीं। घर से हजारों मील दूर एक ऐसे देश में जहां की भाषा तक वो नहीं बोल सकता। कुछ ही घंटे पहले वो अपनी नियति की राह पर निकला था और अब उसका सपना शुरू होने से पहले ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। उस खाली बाजार में जहां शर्म और निराशा ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, सैंटियागो अपनी जिंदगी के शायद सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ा था। अब उसके पास दो चुनाव थे, या तो वो खुद को एक बेचारा शिकार मान ले जिसके साथ धोखा हुआ है और अपनी किस्मत को कोसता रहे, या फिर वो खुद को एक साहसी यात्री समझे जिसके सफर में बस एक मुश्किल आई है। कहानी वही थी, बस उसे देखने का नजरिया बदलना था। तभी उसकी उंगलियां अपनी जेब में रखे राजा के पत्थरों को छूती हैं, यूरिम और थुमिम। उन्हें महसूस करते ही उसे राजा का वादा और अपनी व्यक्तिगत नियति फिर से याद आती है और उसे एहसास होता है कि उसका असली खजाना वो पैसे नहीं थे जो चोरी हो गए। उसका असली खजाना तो उसका सपना है और वो अभी भी उसके पास है। राजा के वो शब्द उसके कानों में फिर से गूंजते हैं कि जब तुम कुछ चाहते हो तो कायनात मदद करती है। लेकिन अब इन शब्दों का मतलब बहुत अलग था। ये कोई प्यारा सा वादा नहीं, बल्कि एक चुनौती लग रही थी। कायनात मदद जरूर करेगी, पर शायद पहले वो आपका इम्तिहान लेगी। तो सवाल यह है कि जब सपना पूरा करने की राह में पहली ही ठोकर इतनी जोरदार हो कि वो आपको बिखेर कर रख दे, तो क्या तब भी उस सपने पर यकीन बनाए रखना मुमकिन है? सैंटियागो का असली सफर तो असल में अब शुरू हुआ है। हम इस कहानी के अगले पड़ाव को जानेंगे हमारे अगले सारांश में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।